सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो बब्बू मान साहब जी के गाने का है। तो व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं बब्बू मान साहब जी के गाने पे रिएक्शन दूं, और काफ़ी टाइम से जो है मैंने रिएक्शन भी नहीं करा था, गाना भी नहीं सुना था बब्बू मान साहब जी का, और वैसे भी रिएक्शन नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से अब इस गाने को सुनते हैं, नो मैटर वट। और जैसे कि ये गाना देख के पता लगेगा वीडियो में है या ऑडियो में है, तो गाने को चेकआउट करते हैं। उसके बाद हम इस गाने के बारे में बात करेंगे कि मान साहब जी क्या कुछ लेकर आए हैं इस गाने के अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाना वीडियो क्लिप्स में हालातां तो ना घबराइए, किस्मत कुट के मूरे लाइए, हथ दियां कटने जे लकीरां मित्रा खुरपी नाल बनाइए। हालातां तो ना घबराइए, किस्मत कुट के मूरे लाइए, हथ दियां कटने जे लकीरां मित्रा खुरपी नाल बनाइए। ओही पढ़दा है विद्वान भी जेड़ा बहुता पढ़दा है। हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है। इधर पा के उधर कढ दे, झंडा ओशन दे विच गढ़ दे, नीवी पा के मित्रा लंघ जा, जे कोई अड़दा चटाका जड़ दे। जेड़ा अंदरों नेगेटिव हो जाए ओ तां सड़दा ही सड़दा है। हाथी 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 जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है। इश्क है जिंदगी विच जरूरी, इश्क तो बिन है जिंद अधूरी, आपे सजन काल मिस मारू तेरी की सजना मजबूरी। और जेड़ा घुम घुम के चढ़दा बदल वरदा ही वरदा है। हाथी 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 जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है। मान मुकसीनो लौंदा टोले, छत ते सुरखा कबूतर बोले, हंस के टाल दिंदा है अक्सर मित्रा कदे कदाई बोले। मान मुकसीनो लौंदा टोले, छत ते सुरखा कबूतर बोले, मित्रा कदे कदाई बोले। ओ सरबत दा भला ही मंगदा जो नेचर तो डरदा है। हाथी 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 जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है। शेख चिली दे ख्वाब अधूरे टुट गए आंडे पे न पूरे, चिका मारे देख टटीरी साइड जे होए पे कतूरे। सुके खूच बशक लटका लो डोलू किथे भरदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है। रेल विच चढ़ गए लीटा लीटी, खेडी जांदे डुगण बीटी, बेसुरे बेटिकटे ही हुंदे जुर्माना ला जांदा टीटी। हुंदा ओ मित्रो डरपोक बई जेड़ा नेट ते लड़दा है। हाथी 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 जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है।
ना मैं लाइक करन नू कहना, ना मैं शेयर करन नू कहना, रख के गीत तुहाडे चरनी मित्रो जा मोटर ते बहना, ला के बाजां दे नाल यारी कुगिए किथे सरदा है। हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है, हाथी जदों झूम के तुरदा डॉगी वार्क करदा है। मान साहब जी के जो लिरिक्स थे वो बहुत ही अच्छे लगे, और साथ ही साथ जिस तरह से वो इस गाने में मोटिवेशनल लिरिक्स लेकर आए हैं ना, वो चीज़ मुझे इस गाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एक तरह से इस गाने ने मोटिवेट किया है, और साथ ही साथ इस गाने में जिस तरह से मान साहब जी ने ये बात बोली है कि कोई भी ऐसे हालात होते हैं, उन हालातों से आप जो है घबराओ मत, और उसके साथ साथ जब हाथों की लकीरें अगर बोलते हैं ना कम होती हैं या कुछ होता है इस तरह का, तो अपनी मेहनत आप अपनी बेस्ट दो, अपना मेहनत करो, आप उस उनके सहारे ना रहो। तो वो चीज़ जो है मान साहब जी ने इस गाने के अंदर बोली है, जो कि एक मोटिवेशनल लिरिक्स लगे मुझे यहाँ पर मान साहब जी के। तो साथ ही साथ यहाँ पर हाथी और कुत्ते का भी जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर मान साहब जी ने, वो मुझे काफ़ी सही लगा, क्योंकि अपनी अपनी इंसान की पर्सनैलिटी होती है। या हाथी जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, तो हाथी जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, और जो कुत्ता है वो तो उसका एक अपना होता है कि वो लोगों पर जो है भौंकता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो लोग खुश दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करा है, उन्होंने हर तरह की जो है परेशानियाँ नहीं झेलियाँ, वो खुशी होते आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा, बहुत कुछ सहन किया होगा, तभी वो यहाँ तक आए हैं और वो खुश है। यानी कि आप देखते हो कि वो खुश है, तो उन्हें कुछ ऐसा उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, या उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ पर वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं मान साहब जी। तो इससे एक बात ये भी होती है कि हम जो है इंसान को देखकर उसका नेचर ऐसे पता नहीं लगा सकते, हम उससे बात करें और उसके बारे में जानें, तभी हम उसका नेचर पता लग पाएगा, तभी हम उसके नेचर को जान पाएंगे। और जैसे कि यानी उसके बारे में जो है हम नेगेटिव थॉट रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जैसे कि हम उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में रिएक्शन के बीच में ही बोला था कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मान साहब जी उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, 4 कमेंट्स देते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं, बब्बू मान साहब जी को ही हेट करते हैं, यानी कि उल्टा सीधा बोलते हैं, जबकि वो जानबूझ के बोलते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जो है डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली यहाँ पर जवाब दिया है, रिप्लाई दिया है मान साहब जी ने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक पर्सन जो है वो चुपचाप बैठ कर सुनता है ना, तो उसको और सामने वाला बंदा जो है, जितने भी लोग हैं जो हेट देते हैं, वो जो है हेट देते ही रहते हैं। सो ओवरऑल यही बात बोलूँगी कि कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे, इनकी मैं भी अपनी बात भी करूँ तो कुछ लोग होते हैं वो 4 कमेंट्स दे देते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, और बोलते हैं ना कि हर चीज़ को जो है नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को जो है पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। यानी कि वो आपकी बुराई कर रहा है, इसका मतलब आप उस अचीव में हो, आप उस मुकाम पे हो कि वो जो है सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है, यानी कि वो जेलस फील कर रहा है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि हर चीज़ को जो है नेगेटिव में ना लेकर जो है उस चीज़ को जो है पॉजिटिव में लेना भी सीखो। यह दुनिया का दस्तूर है, दुनिया जो है आपको बहुत कुछ बोलेगी, और साथ ही साथ जो है आपको जो है ऊपर ना करने की बजाय जो है आपको जो है नीचे खींचेगी। तो ये रियलिटी है जो कि हमें मान साहब जी के इस गाने में हमें सुनने को मिली। तो कहते हैं ना, जो हमारी लाइफ में हुआ है उसका रोना ना रोकर हमें आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए हमें उस चीज़ में कितनी मेहनत लगानी चाहिए कि हम जो है उस मुकाम तक जा सके। बस मेरा तो यही मतलब है कि हम जो है बस मेहनत करें, ये ना सोचें कि हम उस अचीवमेंट में कब जाएंगे, कब आएगा, कब हमें अचीव होगा, वो आपको कब मिल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो जिस तरह से मान साहब जी इस गाने में मोटिवेशनल लिरिक्स लेकर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, यानी कि लिरिक्स जो थे वो काफ़ी कमाल के थे। और एक तरह से ये बात भी कर सकते हैं कि हाँ, जो जिस तरह से यहाँ पर मान साहब जी ने इस गाने को लिखा है ना,
बहुत ही एक सोच समझ के लिखा है, क्योंकि मान साहब जी के कोई भी गाने वो जो है ऐसे नॉर्मली नहीं होते, उनमें कुछ बात होती है, तो इस गाने में भी वही बात है। सो बस मुझे ये गाना जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और मान साहब जी को काफ़ी टाइम हो गया है ना सुने हुए, तो काफ़ी और भी ज़्यादा मज़ा आया मान साहब जी को सुनने में। सो बस ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और जब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।